अभी जैसे धान वान का सीजन है तो आप लोग सोसाइटी गए हो? नहीं गए हो? मैं भी नहीं गया था कभी। खेत में देखे हो आप लोग अपना? सब देखे हो ना। मैं अपना खेत तक नहीं देखा हूँ, है ना। मेरे घर के सामने जितना मैं बताया था, जितना घिरा उतना ही जानता हूँ, बाकी मेरे खेत कुछ नहीं पता। तो कल मेरे पिताजी कभी कुछ परमिट कट रहा है ना, खाद वाद मिलता है तो मेरे पापा जी गए हुए थे, तो मेरे को फ़ोन किया कि फॉर्म भरना था। तो बुलाया मेरे को फ़ोन किया, क्या एक फॉर्म भरना है। तो मैं गया फॉर्म भरने। जब मैं फॉर्म भरने गया, फॉर्म को लिया तो उसमें कुछ भरना था। क्या भरना था? नक्शा खसरा काका नहीं बोलते हैं, सुने होगे तुम लोग नक्शा खसरा। तो ऋण पुस्तिका से देख के उतारना था, उस फॉर्म में भरना था कुछ। तो ऋण पुस्तिका में खोला। ऋण पुस्तिका मतलब एक बुक होता है, उसमें तुम्हारी जमीन की ब्यौरा पूरा लिखा होता है ना। तो खोला मैं उसको, उसमें मैं देखा तो उसमें गिनती पूरा हिंदी से लिखा हुआ था। हिंदी गिनती समझते हो? वो कैलेंडर में रहता है। हाँ, तो वो हिंदी गिनती था। वो पटवारी लोग ऐसा लिखे थे कि मेरे को गिनतियों समझ में ना आए, है ना। एक तो हिंदी गिनती था, ऊपर से वो हिंदी गिनती मेरे को नहीं पता। ठीक है, हिंदी गिनती किसी को कुछ आइडिया रहता है, तो ऊपर से लोग इतना, मेरे को उस दिन पता चले कि डॉक्टर लोग का ही नहीं, पटवारी लोग का भी राइटिंग इतना गंदा रहता है ना। मैं क्या खुद वो मतलब वहाँ पे जो बैठे थे उन लोग नहीं समझ, एक पटवारी दूसरे पटवारी की राइटिंग बहुत मुश्किल से समझ पाता है। उन लोग 2 3 1 4, तो उसको मेरे को बात बचा कि 2 3 1 बटे 4 था वो। मेरे को पता है, मैं तो बच्चों को बढ़िया से समझाता हूँ ना कि 2 3 1 बटे 4। लोग ऐसे उतार देते, पेन बचाते रहते हैं, पता नहीं कहते, तो बड़ा ही कर देते। तो उसके बाद मैं फॉर्म भरना स्टार्ट किया, तो नक्शा अलग खसरा अलग, नक्शा के एक कॉलम था, खसरा के एक कॉलम था। नक्शा भर रहा था, खसरा भरना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे मेरे को पता नहीं था कि कैसे भरना है, तो मैं अलग अलग भर रहा था दोनों को, है ना, अपना दिमाग लगा के। तो वहाँ पे 3 4 ठो लाल पेन था। एक आदमी थे जिनके पॉकेट में 2 3 ठो लाल पेन था, एक ब्लू पेन था। वो बोले कि एक ही में भर दो, कुछ नहीं होता है। तो बोला ठीक है, इसको बताइए काका लिखा है, हिंदी से है। तो बताए मेरे को ये है। मैं एक ही में भर दिया, नक्शा का खसरा सब एक ही कॉलम में पूरा भर दिया, अच्छे से दे दिया। जो मैडम थी वो मेरी की स्टूडेंट टाइप दिख रही थी, वहाँ जो बैठी थी ना पिछले, तो आप लोग जानते होगे उसको, स्तुति राजवाड़े, है ना, स्तुति राजवाड़े। यहाँ पढ़ती है स्कूल, आप लोग नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे स्तुति राज। तो उन्हीं की टाइप दिख रही थी वो जो मैडम थी। तो वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी बच्ची, है ना। तो उसका परसेंट मेरे को नहीं पता था 10th का कितना आया था। पिछले साल तुम पढ़ाया था, तो उत्सुकता रहता है ना कितना परसेंट आया जानने का। तो मेरे को लगा कोई रिलेटिव होंगी, उसी टाइप दिख रही थी। फॉर्म भर के मैं दिया, उतना टाइम तक पूछा नहीं हूँ ना कि आप उनकी कौन है। फॉर्म भर के मैं दिया उनको, वो तो एक लाइन से कर, क्या लिखे हैं आप, ऐसे कौन फॉर्म भरता। पूरा काट दिया। तो वो आदमी को मैं देखूंगा, मैं बोलूँ मैं ठीक ठाक भर रहा था, उसको बड़ा चुल मचा था, है ना। उसके बाद काट दी वो, फिर वो खुदे लेके भरी। तो मैं सोचा खुद ही भरी, तो फिर मेरे से काहे भरो। तो हिंदी गिनती समझ में नहीं आता है, सीखना बोलती, सीखना चाहिए हिंदी गिनती आप लोग को। मैं बोला कभी ज़रूरत नहीं पड़ा, सीख लूँगा। तो उसके बाद जब सब हो गया, फॉर्म भर दी, तो जब जा रहा था मैं, तो मैं बोला कि स्तुति राजवाड़े को जानती हैं आप? तो फिर बोलती हैं हाँ, उसकी मम्मी हूँ मैं। मैं बोला कितना परसेंट बना उसका 10th में? तो वो बोली 95%। तो फिर बोला पढ़ा, पिछले साल 10th मेरे पास पढ़ी थी, आपको शायद नहीं पता होगा। फिर मैं चल दिया। बाद में सोचा कि उसकी मम्मी क्या सोची होंगी कि कहाँ पढ़ा दिया होगा मेरी बेटी को, ये इसको तो फॉर्म भरने नहीं आता है, हिंदी का गिनती नहीं पता, क्या पढ़ने गई होगी मेरी बेटी। अच्छा, मैं भी कितना बड़ा पागल, मैं जाके पूछता हूँ उनसे, मैं पढ़ाया हूँ उनको, पढ़ाया मतलब। अब मैं कल सोच रहा थी, मैं सोचा क्या वो तो परेशान होंगे कि क्या पढ़ा दिए होंगे। वो बच्ची पढ़ने में अच्छी थी, अगर ऑफलाइन भी एग्जाम होता तो उसका 90-95 अप्रॉक्स आ ही जाता, है ना। फिर मैं सोचा 95% आया है, जान ही गई होंगी क्या पढ़ाया हूँ। फिर लगा कि अरे यार एग्जाम तो ऑनलाइन हुआ था, बड़ा दिक्कत है। तो एक चीज़ मेरे को समझ आओ कि हर कुछ सर किसी को नहीं आता है। वो देखो हिंदी गिनती वहाँ पे जो दूसरी पढ़ते थे उनको आता था, जबकि मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे को नहीं आता है। बात समझ पा रहा? तो किसी को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, आपको बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, 10वीं में बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट हो, मास्टर डिग्री हो, तो आपको सब कुछ आता है, आप सबको भांजते रहते हो, ये वो लंबा चौड़ा, है ना। तो वहाँ पे बहुत सारा कुछ ऐसा काम भी होता है जो आप, मेरे को जैसे नहीं आता था वो वहाँ पे किसी एक आदमी को आता था हिंदी गिनती, तो मेरे सुपीरियर ना हो गया वहाँ पे। मैं तुल्लू बन गया उन लोगों के सबके सामने। मैं कौन था? गुरुजी था। मैं यहाँ अच्छे परसेंटेज वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं, सबके माँ बाप भरोसा करते हैं,
है ना। कॉलेज के बच्चे राय लेते हैं, हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे को हिंदी गिनते नहीं आता, फॉर्म भरते हैं, जो फॉर्म भरता कौन है, तीसरी चौथी जो पढ़ा है आदमी फॉर्म भर लेता है, वो फॉर्म भरने को नहीं जान रहा हूँ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कुछ आपसे बन ही जाए,